नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। 33 साल के बाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 9 केंद्रीय मंत्री समेत 54 का कार्यकाल खत्म। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा के 54 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें से कई लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो कई सांसद ऐसे हैं जिनकी राज्यसभा में वापसी भी हो रही है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह 3 अप्रैल यानी कि आज राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा में डेब्यू करने जा रही हैं। वह अब तक लोकसभा सांसद रही, लेकिन इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बताते चले, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतिहास मुझ पर दयालु रहेगा। आज 10 साल के बाद समझ आता है कि वो कितने शानदार प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में मुद्दे राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिकॉल जैसे यहां पर पढ़े लिखे मुद्दे होते थे। उनकी सरकार ने भारत को आरटीआई दिया, ऐसा कानून जिसने आम भारतीय को सांसद के बराबर जानकारी के अधिकार दिए। उनकी सरकार में आप सरकार की आलोचना करते थे और आपको लोग देशद्रोही नहीं कहते थे। 2008 की मंदी में भी देश को अच्छे से संभाला। भारत की जीडीपी रफ्तार लगातार तेज रही। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन एक साथ बैठ करके सरकार से सवाल करते थे। देश मनमोहन के दौर में जहां पर था वहां लाने के लिए इस सरकार के जाने के बाद भी कम से कम 15 साल लगेंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के योगदान के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मनमोहन जी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। इस समय की बेहद बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों सामने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके राज्य के लिए बाढ़ रहित राशि जारी नहीं करने पर मोदी सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार भी सूखे के फंड के लिए बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने जा रही है। इंडिया गठबंधन इस तानाशाह शासन को खुली छूट से चलने नहीं देगा। उम्मीद है कि सरकार बैकफुट पर होगी और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इन मामलों पर कड़ा संज्ञान लेंगे और एक्शन लेंगे, क्योंकि बीजेपी वालों की यह नीति रही है जहां से उसको वोट नहीं मिलेगा वहां पर वो जनता के लिए कोई भी काम नहीं करती है। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को यहां पर बताते चले। शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर तंज। 400 पार की बात करने वाले 150-200 में यहां पर सिमट जाएंगे। जी हां दोस्तों, बताते चले, अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली से पटना पहुंचे। बताते चले, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा करती है, लेकिन असल में उसे 150 से 150-200 यहां पर सीटें भी नहीं मिलेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा है कि वीवीपैट पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना है। सुप्रीम कोर्ट की इस बार चुनाव आयोग के ऊपर पैनी नजर है, इसलिए ये लोग इस बार बेईमानी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भाजपा वालों के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है, ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। देश का मिजाज अब मोदी के खिलाफ है। एनडीए सरकार में संस्थानों पर हो रहे हैं हमले। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता शरद पवार ने कहा है कि जनता का मिजाज बदल गया है और अब यह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में है। बताते चले, पवार ने यह भी कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से
प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस बारे में अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। पवार ने कहा है कि मैं साफ साफ देख सकता हूं कि जनता का मिजाज अब बदल गया है। अब यह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में है। इस सरकार में संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भरी है हुंकार। रेवंत रेड्डी बोले 4 जून को इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ में जीत होगी और 9 जून को पीएम पद की शपथ लेगा इंडिया गठबंधन का कोई नेता। ये यहां पर रेवंत रेड्डी ने हुंकार भरी है दोस्तों, और पूरा भरोसा जताया है कि इस बार बीजेपी की हार होने जा रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की पत्नी का बड़ा बयान आया है। संजय सिंह की जमानत पर हेमंत सोरेन की पत्नी ने कहा, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, पहले चरण के मतदान से ठीक पहले डीएमके ने यहां पर मशीनों को लेकर के खटखटाया है। मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा दाखिल कर दी है याचिका। खबर बताते चले दोस्तों, लोकसभा के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के कई दल यहां पर मशीनों की जगह पर मतपत्रों से मतदान की मांग कर रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में सत्ताधारी दल डीएमके ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डीएमके ने यहां पर मशीनों को लेकर के रिट याचिका दायर की है। ये यहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे मामले पर सुनवाई हो ही रही है। और वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बीजेपी के 400 से अधिक सीट के नारे का उद्देश्य संविधान को बदलना है। सचिन पायलट बोले, ये चुनाव देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा इसलिए दिया है क्योंकि वह संविधान में कई बदलाव करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी की तीखी प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए गहलोत ने दावा किया है कि लोकतंत्र का गला घोटने के लिए दुनिया भर में भारत की आलोचना हो रही है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मोदी सरकार। और इतना ही नहीं, पायलट ने इस चुनाव को देश, लोकतंत्र और गणतंत्र के वर्तमान और भविष्य के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। पायलट ने लोगों से चुनाव को गंभीरता से लेने का आह्वान किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले 10 वर्षों की राजनीति प्रतिशोध, दबाव और हिंसा की राजनीति रही है। 10 वर्षों में उन्होंने सभी सीमाएं पार कर ली हैं और हमें इस राजनीति का करारा जवाब देना ही होगा, ये कहना है सचिन पायलट का। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।